मित्रों, भगवान शिव का स्वरूप अद्भुत है। वे व्यापक, अनादि और अनंत हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए उन सभी जगहों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। श्री सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री ओमकारेश्वर, श्री केदारनाथ, श्री भीमाशंकर, श्री काशी विश्वनाथ, श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री वैद्यनाथ, श्री नागेश्वर, श्री रामेश्वर, श्री घृष्णेश्वर, ये भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मित्रों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण और ऋग्वेद में मिलता है। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग कथा के भाग 1 में आज प्रस्तुत है भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। मित्रों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से अत्यंत फल प्राप्त होता है और सभी कष्टों का क्षय होता है। मित्रों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के प्रभास पाटन के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के कोट रुद्र संहिता में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा है कि जब प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें अत्यंत प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों के प्रति नहीं था। चंद्रमा को अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। वो सभी अपने पिता दक्ष के शरण में गई और उनसे अपने कष्टों का वर्णन करने लगी। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी अत्यंत दुखी हुए। दक्ष ने चंद्रमा से भेंट की और शांति पूर्वक कहा, कलानिधे, आपने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को समझाया और चंद्रमा से सुधार हो जाएगा ऐसा सोचकर वहां से चले गए। इतना समझाने के बाद भी चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय प्रेम के कारण चंद्रमा ने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। यह समाचार जब प्रजापति दक्ष को दोबारा प्राप्त हुआ तो बड़े दुखी हुए। वे चंद्रदेव के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के साथ समझाने लगे। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव से न्याय उचित वर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रदेव ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रदेव क्षय रोग ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवतागण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्रदेव आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। इसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण परमपिता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है चंद्रदेव को तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रजापति दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा सहित अन्य सभी देवगण कल्याण कारक शुभ प्रभास क्षेत्र में जाकर वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना कर प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रदेव ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और विश्व ध्वज का पूजन किया। चंद्रदेव की तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान भोलेनाथ ने चंद्रदेव से वरदान मांगने को कहा।
तब चंद्रमा ने कहा, हे भोलेनाथ, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर मेरे अपराध क्षमा कीजिए। प्रजापति दक्ष के द्वारा दिया हुआ श्राप को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं था। अतः भगवान भोलेनाथ ने मध्य का मार्ग निकाला और चंद्रदेव को वरदान दिया कि माह के 15 दिन तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष क्षीण हुआ करेगी, जिसे लोग कृष्ण पक्ष के नाम से जानेंगे, और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी, जिसे शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। इस प्रकार प्रजापति दक्ष का चंद्रमा को दिया श्राप भी रह गया और कष्ट से मुक्ति भी मिल गई। और इस सब के बाद सभी देवगण एवं ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया कि हे आदि अनंत सदाशिव भगवान भोलेनाथ, आप इसी स्थान पर श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हों। अपने भक्तों के समस्त कष्टों का हरण कर उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करें। भगवान शिव देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर वहीं पर श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हो गए। मित्रों, भगवान भोलेनाथ सदा ही अपने भक्तों का हर संकट से रक्षा करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मित्रों, भगवान शिव के श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के समस्त पापों का क्षय होता है। आप समस्त भक्तगणों की भगवान सदाशिव भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण कर सुख और समृद्धि प्रदान करें। तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ की भाग 2 की कथा में श्री शैल्य मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।